स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम सेट्स फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया था, सेट होता क्या है, सेट को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। अब सेट की दो फॉर्म होती हैं। पहली होती है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म। सेकंड होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, इन दो फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना होगा। एक रोस्टर फॉर्म है, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म है। जो हमारी रोस्टर फॉर्म है उसमें हमें कैसे प्रेजेंट करना है, जो हमारी टैबुलर फॉर्म है, इस रोस्टर और टैबुलर इसको एक ही नाम से जानते हैं, चाहे रोस्टर लिखा हो या टैबुलर लिखा हो, बात एक ही है। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। ये होती क्या है, ये सेट को प्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। इन दोनों तरीके से हम सेट को प्रेजेंट करते हैं। पहला हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में हमने जैसे आपसे कहा कि आप हमें बताइए कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, उनको आप सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो आप कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू लिख देंगे आप करली ब्रैकेट में 1 2 3 4 और डॉट डॉट 3 डॉट दिखाएंगे आप और करली ब्रैकेट में दिखा देंगे। यही हमारा कौन सी फॉर्म हो गई है, ये हमारी फॉर्म हो गई रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। इस फॉर्म में हमने दिखा दिया। अब सेकेंड फॉर्म हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर लैंग्वेज फॉर्म में a इज इक्वल टू द सेट ऑफ x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो हमारा x है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आप बिल्कुल यही बनाएंगे। ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया, टैबुलर फॉर्म हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट में इसी तरीके के क्वेश्चन हैं, बस आपको उनको लिखना है, उनका स्टेटमेंट दिया है और आपको पहले रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है, फिर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लाना है। हम देख लेते हैं कैसे इनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर में 3 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है फर्स्ट में a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर है, कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, एंड कंडीशन भी गिवन है ये -3 से लेस देन x, और फिर कह रहा है कहाँ तक है, 7 तक है। ये इसके लिए आपको बताना है कि इसकी ये कौन सी फॉर्म दी हुई है। ये फॉर्म आपकी रोस्टर फॉर्म, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म दी है, इसे आपको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a इज इक्वल टू जो स्टेटमेंट कह रहा है कि द सेट ऑफ, इसको कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ, जहाँ पे ये दिया है इसे सच दैट, x सच दैट, इसे क्या बोलेंगे हम, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, एंड कंडीशन भी गिवन है -3 लेस देन 7। और यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए कि लेस देन जब होगा कभी, जैसे गिवन है 2 लेस देन x9, ये वैल्यू गिवन है। अब हमें बताना है जब लेस देन इक्वल नहीं लगा होगा तो 2 की वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तब हम 3 से लिखेंगे कि ये हमारा कौन सा इंटरवल हो गया। इससे बाद इंटरवल की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि जब लेस देन ओनली लगा हो तो जो नंबर हो उसे इंक्लूड हम नहीं करेंगे, और जो ग्रेटर देन के आगे उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इक्वल लगा है तो उस नंबर को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ से कहने का मतलब है -3 लेस देन x फिर लेस देन 7। तो हमें बनाना है क्या,
सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में ले जाना है। तो a इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू -3 को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने बताया कि अगर इक्वल लगा होता तो इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 और कहाँ तक, 7 से पहले 3 4 5 6, 7 नहीं लेंगे हम। 7 क्यों नहीं लेंगे, हमने आपको बताया कि 7 लेस ग्रेटर देन है, 7 को छोड़ के जितने भी मान है वो हमारे कौन है, कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर। ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। ये किस फॉर्म में दिया था, शेड बिल्डर फॉर्म में दिया था। इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल हम करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है b इज इक्वल टू, सेकेंड स्टेटमेंट है b इज इक्वल टू x सच दैट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब आपको इसे किस फॉर्म में लिखना है, इसे आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ये गिवन फॉर्म हमारी कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसे कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 का मतलब 6 से छोटी होनी चाहिए। जो हमारे नेचुरल नंबर होंगे उसका हमें क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म बनाना है। और कैसे बनाना है कि लेस देन हो, इससे छोटी हो 6 से, और वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, वो हमें सेट बताना है। तो हम कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू हमारा सेट स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 और कह रहे हैं 6 लेस देन, 6 से छोटी, तो 6 को हम नहीं लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है c इज इक्वल टू द सेट ऑफ x such that x is a two digit number such that the sum of its digits is 8। क्या होना चाहिए, इज 8 होना चाहिए। यानी आपको ऐसा सेट बनाना है, वो कितना होना चाहिए, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, और उसका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसे कौन से नंबर हैं। सबसे पहले 08 लिखते हैं तो 2 डिजिट नंबर हमारा ये नहीं होगा। अब इसके बाद 10 to 20 में जाते हैं तो कौन सा हो जाएगा, 17 भी ऐड करने पे 8 आएगा। फिर नेक्स्ट में जाते हैं 2 6 भी ऐड करने पे 8 आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 3 5 भी 8 आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में ये 4 भी 8 आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं ये कितना आएगा, 5 3 आएगा। फिर और आगे जाते हैं ये 6 2 आएगा। फिर और आगे जाते हैं ये 7 1 आएगा। फिर और आगे बढ़ते हैं 8 0 होगा। तो यानी ये जितने नंबर हैं सबका सम हम देख लें कितना है। सबका सम जितने भी हमारे नंबर गिवन हैं इन सब का डिजिट का सम 8 ही है। तो कह रहा है ऐसा सेट बनाइए, आपको ऐसा सेट बना के दिखाना है कि उसमें क्या होना चाहिए, जितने भी नंबर गिवन है प्रत्येक में उनके डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो ये हमारा कौन सी फॉर्म हो गई, ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। ये गिवन फॉर्म कौन सी थी, सेट बिल्डर फॉर्म थी। कौन सी फॉर्म थी, शेड बिल्डर फॉर्म। अब इसी तरीके की और भी है, वो टाइप आप कर लेंगे। अब हम बताते हैं आपको कि जब हमारा रोस्टर फॉर्म में गिवन हो और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ले जाना हो तो हम उसे कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में ले जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसे हमें करना है कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए ये रोस्टर फॉर्म गिवन है, जैसे a इज इक्वल टू गिवन है 3, 6, 3, 6, 9, 12। आपको इसे किस में दिखाना है? आपको इसे किस फॉर्म में ले जाना है? सेट बिल्डर फॉर्म में ले जाना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे? लैंग्वेज पार्ट में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कैसे लिखते थे? ब्रैकेट में द सेट ऑफ, इसे पढ़ेंगे द सेट ऑफ x सच दैट x सच दैट x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3 इंटू n। 3 इंटू n मतलब प्रत्येक 3 का मल्टीपल है, प्रत्येक फैक्टर है 3 से डिवाइड होगा प्रत्येक, यानी फैक्टर 3n लिख सकते हैं, जहां n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। और ये कहां तक जाएगा? जो नेचुरल नंबर होगा एंड 1 लेस देन आर इक्वल n लेस देन आर इक्वल 4 तक। यानी जो हमारी ये फॉर्म होगी, ये कौन सी फॉर्म हुई? ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हुई। इसे हमने कैसे लिखा कि x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, मीन्स 3n, जो n की वैल्यू यहाँ से होगी वो n 1 रखेंगे नेचुरल नंबर में तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 12 आएगा। 4 3 जा 12। और कह रहा है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? वो वेरी कर रही है 1 से 4 के बीच। ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई? ये हमारी फॉर्म हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। और ये किस फॉर्म में गिवन था? रोस्टर फॉर्म में गिवन था। किस फॉर्म में गिवन था? रोस्टर फॉर्म में। अब स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन और इसके देखते हैं हम। सेकेंड जैसे दिया है, थर्ड पार्ट लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट में है 5, 25, 25, 125, 625। अब अपने मन में सोचना है इसे कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, किसके ये मल्टीपल हैं, कैसे ये इंक्रीज हो रहे हैं। वो तो स्टार्टिंग में हमें लिखना ही है द सेट ऑफ x सच दैट x, द सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू, ये किसकी पावर बढ़ रहे हैं? 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। यानी जो इंक्रीज हो रहा है ये 5 की पावर n पे ही इंक्रीज हो रहा है। जो n हमारा होगा वो हमारा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। जो नेचुरल नंबर होगा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? एंड इसे लिख देंगे हम कि 1 लेस देन आर इक्वल n कहाँ तक जाएगा? जो हमारा n होगा वो हमारा जाएगा 4 तक। यानी यहाँ तक 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 25, 3 रखेंगे तो ये हमारी फॉर्म जो आई, ये कौन सी फॉर्म आई? सेट बिल्डर फॉर्म आई। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में सेम यही दो प्रेजेंटेशन दिखाना है, एक रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इसी तरीके से लिखना है। आप लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।